आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई की चल रही जांच के बीच मृतका के माता पिता ने पटना की विशेष पॉस्को कोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला एफिडेविट दाखिल किया है। इस हलफनामे में कई प्रभावशाली और असुखदार लोगों पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब खलबली मचना तय माना जा रहा है। इस पूरी खबर पर विस्तार से अपने सहयोगी मुस्कान के साथ बातचीत करेंगे। मुस्कान, सबसे पहला सवाल तो यह है कि पटना नीट छात्रा मौत केस में परिवार ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल सही बात है। पीड़िता के जो माता पिता है, उन्होंने पॉस्को की विशेष अदालत में दाखिल एफिडेविट लगाया है, उसके बयान दाखिल कर दिए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, परिवार ने दावा किया है कि छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, बाद में इलाज के दौरान उसकी हत्या करवा दी गई है। परिवार ने कोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि मामले की जांच कर रही सीबीआई और बिहार पुलिस की जो एसआईटी टीम प्रभावशाली लोगों के दबाव में सही जांच नहीं कर रही है। माता पिता का दावा है कि उनकी बेटी की मौत महज एक सामान्य घटना या आत्महत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी खौफनाक आपराधिक साजिश छिपी हुई है, जिसको दबाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। तो अब इस सवाल के बाद कहीं ना कहीं मुस्कान, ये पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर गंभीर आरोप माता पिता ने क्या क्या लगाए? देखिए, माता पिता के हर पॉलिटिकल लीडर ने लगाया था। देखिए, पीड़िता के जो माता पिता ने अपने बयान में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हॉस्टल में कुछ रसूखदार लोगों का लगातार आना जाना था। परिवार ने विशेष रूप से मनीष रंजन नाम के व्यक्ति का जिक्र करते हुए कहा है कि उससे कई प्रभावशाली लोगों की घनिष्ठता मतलब लगाव था और घटना वाले दिन भी कई रसूखदार को हॉस्टल में आते जाते देखा गया था। माता पिता ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल के आड़ में गलत गतिविधियां चलती थी, गरीब परिवारों से पढ़ाई करने आई लड़कियों को फंसाया जाता था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि खाने में दवा मिलाकर छात्रों के साथ गलत काम किया जाता था। और जाहिर सी बात है मुस्कान, जब इस तरह के मामलों में जांच प्रक्रिया जब विलंब होता है, देरी होती है, तो असंतोष भी बढ़ता है। सीबीआई जांच पर माता पिता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, सीबीआई कहीं ना कहीं तब यूज होता है ना जब जो राज्य की पुलिस है वो हाथ खड़े कर देती है, और सीबीआई पे ही एक हम लोग मतलब होता है ना भरोसा एक तरीके बिल्कुल, हाँ, हम उसी पे भरोसा कर सकते हैं। तो परिवार ने कहीं ना कहीं अदालत में कहा है कि घटना के कई महीनों बाद भी जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। सही बात है, नीट कब का हुआ है वो और अभी तक कुछ खास नहीं निकला है उसमें। सीबीआई और स्थानीय एसआईटी उन्हें लगातार गुमराह करती रही है। माता पिता ने यह भी कहा है कि पॉस्को अदालत के आदेश के बावजूद सीबीआई ने अब तक उनका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं कराया है। बताया गया है कि सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे परिवार के भीतर जांच को लेकर अविश्वास और बढ़ गया है। बिल्कुल, ये क्योंकि परिवार जिस तरीके से लगातार मांग कर रहा है और उसको दिख रहा है कि जो जांच है वो पॉजिटिव दिशा में नहीं जा रही है, तो संतोष होना लाजिमी है। तो यह मामला बीते 9 जनवरी 2026 को सामने आया था और चित्रगुप्त नगर थाने में पीड़िता के पिता ने बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। परिवार के अनुसार जो 6 जनवरी को छात्रा अपने हॉस्टल में बेहोशी के हालत में मिली थी, जिसके बाद उसने अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिता ने शरीर पर चोट के निशान होने और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश का शक भी जताया था। बाद में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। जांच के दौरान छात्रा को नाबालिग पाए जाने के बाद मामला पॉस्को एक्ट की विशेष अदालत को सौंप दिया गया और बाद में बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था 7/2026, उसके तहत मामला जो है वो जांच शुरू की गई थी। मामला दर्ज करने के बाद फिलहाल मामले में जांच जारी है और अभी तक चार्जशीट जो है वो दाखिल नहीं हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो असंतोष है परिजनों का वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि अब जो परिजन है वो जांच पर असंतोष जता रहे हैं और जिसके बाद ये मामला जो है और तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।